बहुत ही सुंदर संतों की भूमि है ये, नासिक तपोभूमि है। और माँ के गोद पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो बच्चा को जैसे दुनिया की पूरी सुख समृद्धि जो है माँ का आंचल होता है और पूरा लाड दुलार वही प्राप्त होता है। ठीक वैसे यहाँ पर आने पर जैसे बच्चा माँ की गोद में जितना स्नेह प्राप्त करता है, वैसे ही स्नेह, वही प्रेम, वही वात्सल्य और संतों के प्रति जो भाव है वो यहाँ कूट कूट कर लोगों के हृदय में भरा हुआ है। तो हर व्यक्ति यहाँ पर जिनसे हम मिल रहे हैं, जितने भक्त परिवार यहाँ से अमरकंटक के लिए गए हुए थे, जब वहाँ पर यज्ञ हुआ उसमें, तो जिन लोगों से हम मिल रहे हैं तो वही भाव, वही वात्सल्य, वही प्रेम। और जिनसे पहली बार मिल रहे हैं उनमें भी वही वात्सल्य का भाव हमें देखने के लिए मिल रहा है। मैं तो यहाँ आकर के बहुत गदगद हूँ, जिसका वर्णन मुख से करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रेम को कोई बता नहीं सकता, वो महसूस की चीज़ है। तो कोई कहे कि यहाँ आपको कैसा लग रहा है तो उसको कोई बता नहीं सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी की वनवास का काल का समय पंचवटी दर्शन करने आज गए थे। काला राम के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही सुंदर स्थान। मैं तो सभी संतों से यही कहूँगा कि एक बार अवश्य नासिक में आएँ, माँ गोदावरी में गोता लगाएं और राम जी का दर्शन करें। यही जीवन का परम धर्म है और परम कल्याण का मार्ग है। मौली बाबा का स्नेह है और ये जो इतना बड़ा भक्त परिवार हमसे जुड़ा है, तो इसके पीछे मौली बाबा का स्नेह ही है। क्योंकि जब मौली बाबा से हम पहली बार मिले अमरकंटक में, तो माँ नर्मदा की गोद पे मिले थे। और माँ नर्मदा की गोद से जब मिले तो उनका बहुत वात्सल्य प्राप्त हुआ, संतों का संग प्राप्त हुआ। जब वहाँ यज्ञ किए तो भी हमने वहाँ पर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और मौली बाबा के द्वारा ही माँ नर्मदा की गोद से गोदावरी के तट पर और गोदावरी मैया का दर्शन हमने किया, गोता लगाया। और मौली बाबा के जितने परिकर वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए मौनगिरी जी महाराज, स्वामी श्री जनार्दन जी महाराज जी के द्वारा यहाँ जो भक्तों के हृदय में भजन की जो अंकुरण स्फुटित किया है, वह विशाल वृक्ष बन गया है और लोग उससे अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। तो इन्हें के लिए भी मिला है यहाँ गुरु भक्ति, संतों की सेवा, संतों का सम्मान और ठाकुर जी के प्रति, भगवान के प्रति लगाव, ये सब यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अभी हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो वहाँ पर भी अभी हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब वहाँ पर की वस्तु स्थिति जा कर के देखेंगे। जब त्र्यंबकेश्वर में भगवान भूत भावन भोलेनाथ विराजमान है, जहाँ उद्गम स्थल है, तो उसका दर्शन करने का आज त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी मैया का उद्गम स्थली है, जो भगवान शंकर के जटाओं के पटकने से स्फुटित होकर के, वहाँ से प्रवाहित होकर के संसार के कल्याण करने के लिए जो कलकल धारा के रूप में परिणित हो गई है। तो आज हमें वो भी स्थान देखने के लिए, आनंद करने के लिए मिलेगा। स्नान तो आज हमने राम घाट में माँ गोदावरी के तट पर किया ही है, और अब जा कर के उनकी उद्गम स्थली के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक पूजन के लिए कल हम लोग त्र्यंबकेश्वर में पहुंच जाएंगे और अभी रात्रि में ही त्र्यंबकेश्वर के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय, कावेरी मैया की जय, गोदावरी मैया की जय, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, मौनगिरी बाबा की जय, समस्त भक्त परिवार की जय।